इस वेबसाइट से आप ज़मीन, मकान, फैक्ट्री या किसी भी कोई ख़रीद बिक्री अगर है इस तरीके की, तो आप उसका पता लगा सकते हैं और आपको ये एकदम सटीक पता लगेगा और ओरिजिनल ही रसीद उसकी निकलेगी। ओरिजिनल रसीद आप निकाल सकते हैं। अभी तक तो रजिस्ट्री की कॉपी निकल आती थी, जो रजिस्ट्री कराई जाती थी उसकी कॉपी निकल आती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि अब आप रजिस्ट्री की कॉपी नहीं निकाल पाएंगे। पहले रजिस्ट्री की कॉपी भी निकल आती थी। अब उसका जो रसीद होता है, जो रजिस्ट्री आप कराते हैं, उसके समय एक रसीद मिलती है जिस पे सारा कुछ मेंशन रहता है। वो रसीद आप निकाल सकते हैं, चाहे आपने खेती वाली ज़मीन खरीदी बेची हो, या प्लॉट लिया हो, या मकान लिया हो, या फ्लैट लिया हो, या कुछ और आपने खरीदारी की हो ज़मीन जायदाद से संबंधित, या आपने वसीयत की है, या आपने किसी को दान दिया है, या किसी को पट्टा किया है। कोई भी तरीके का कुछ भी अगर आपने तहसील में जाकर के कोई प्रक्रिया की है रजिस्टर्ड तरीके से, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ इस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है और ये एकदम फ्री है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का ये सवाल रहता है कि सर अगर 143 वाली ज़मीन हम ख़रीदते हैं और धारा 80 वाली ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं होता है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि वो ज़मीन हमने ख़रीदी है उसका मालिकाना हक़ हमारे पास है रजिस्ट्री के अलावा, और ऑनलाइन उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो इसी विषय पर ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उनकी काफ़ी डिमांड थी हमारे सब्सक्राइबर्स की, कई लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा था, तो उस पर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। ये काम आप बड़ी आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल का ही इस्तेमाल करके बताऊंगा, क्योंकि पीसी और लैपटॉप सबके पास नहीं होता है। मोबाइल आज की डेट में सबके पास है, तो आप अपने मोबाइल से ही ईजिली ये पता कर सकते हैं कि जो ज़मीन आपकी है या जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं उस ज़मीन को कब कब मतलब उसको ख़रीदा बेचा गया है, और किसने किसने ख़रीदा है, और किस डेट में ख़रीद बिक्री हुई है, कितने की ख़रीद बिक्री हुई है, और उसमें कौन कौन गवाह थे, किसने ख़रीदा किसने बेचा, कौन कौन गवाह हैं, कितना स्टाम्प दिया गया है, कितना कोर्ट फीस दी गई है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। आप उनका पता लगा सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। दाखिल खारिज तो आपको 45 दिन बाद मिलता है या 35 दिन बाद मिलता है, लेकिन ये जो है ये 48 घंटे के अंदर ही आप देख सकते हैं। ख़रीद बिक्री के बाद में आपको अपडेट हो जाता है, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है IGRS UP, और IGRS UP का मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ओपन करना है और किस तरीके से अपने ज़मीन की जानकारी निकालनी है। और ये एकदम फ्री है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है और इस पे ही मैं आपको अब ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये आप मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद में आपको ऊपर एड्रेस बार में IGRS UP टाइप करना है, तो ये आ जाएगा। IGRS UP देख सकते हैं आप, तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो ये जैसे आ जाएगा, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ये मोबाइल व्यू है इस वेबसाइट का। आप इसको डेस्कटॉप मोड पर भी खोल सकते हैं, और डेस्कटॉप पे अगर आप खोलेंगे तो आपको थोड़ा दूसरे तरीके का दिखेगा। तो इसमें आपको सिंपली बस संपत्ति खोजें। हिंदी में मैं बता रहा हूँ क्योंकि सभी के समझ में आ जाए। बहुत से लोग होते हैं इंग्लिश में कठिनाई होती है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, तो हिंदी में मैं आपको ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो संपत्ति खोजे पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको अपना सिंपली ID और पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर एक ID और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिससे सरकार को ये पता रहे कि इस वेबसाइट से आप ये जानकारी एक्सेस कर रहे हैं, उनके पास आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं जल्दी से इसमें ID पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद में आपको
दिखाता हूँ। ये आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया इसमें। अब यहाँ नीचे ये कैप्चा जो आ रहा है इसको आपको सही फिल करना है एकदम। तो मेरा यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट था, मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। तो ये कैप्चा सेलेक्ट करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको अगर 2017 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, कई तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। एक तो इसमें अलग पार्ट है, संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 से पहले पूर्व जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं या कोई लेख पंजीकृत हुआ है, उसके लिए आपको पहला वाला चूज़ करना है। और 5 दिसंबर 2017 के बाद में आपको दूसरा वाला चूज़ करना है, जिसमें आप खसरा नंबर या फ्लैट नंबर या आपका जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है, जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है उसका एक एड्रेस होता है, जैसे खसरा नंबर हो गया, मकान नंबर हो गया, वो उससे अगर आपको ढूंढना है तो आप दूसरा वाला चूज़ करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्री का नंबर है, पंजीकरण संख्या है, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ख़रीदार के नाम से आप पता कर सकते हैं। उसमें भी दिया गया है क्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 के पहले, और फिर क्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 के बाद, और उसके बाद में विक्रेता का है, क्रेता विक्रेता दोनों ही दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो 5 दिसंबर 2017 या 5 दिसंबर 2017 के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो पहला वाला उसमें 5 दिसंबर 2017 तक ही डेटा है, तो उसमें थोड़ा जो डेटा था वो ठीक तरीके से नहीं था। तो अभी जो बाद वाला डेटा इसमें 5 दिसंबर के बाद में है वो प्रॉपर तरीके से है, और वहाँ पर अलग अलग ईयर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं बाद वाला ही कर लेता हूँ, 5 दिसंबर 2017, उसके बाद में ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे खसरा नंबर डाल लिया है, ज़िला लखनऊ। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा ज़िला आपको लेना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने लखनऊ लिया है क्योंकि मैं अक्सर खोलता रहता हूं, तो डिफ़ॉल्ट मेरा लखनऊ इसमें आ रहा है। अब यहां से आप पहले रजिस्ट्रार सेलेक्ट कर लेंगे। लखनऊ में कई रजिस्ट्रार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बक्सी तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सदर 1 2 3 4 5 तक है, फिर सरोजनी नगर है। तो मैं यहाँ पर जो सदर है, सदर में 2-3 लेता हूँ, और उसके बाद में आपको यहाँ पर गांव सेलेक्ट करना है। ये गांव में कर लेता हूँ, जैसे गांव में ले लेता हूँ हासेमाओ। ये मैं यहाँ पर हासेमाओ ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि किस साल का, किस ईयर का, तो मैं ये 2021 ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा आप ध्यान से डालिएगा, नहीं तो फिर आपको ये बैक वहीं पर ले जाएगा और आपको फिर से आईडी पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा। तो अब विवरण देखे पर आप क्लिक करेंगे, कभी कभी 2 बार क्लिक करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा डिटेल आ गया कि किसने किसने कब कब कौन सी रजिस्ट्री कराई। अब यहाँ मान लीजिए एक मैं सबसे नीचे वाला ये ले लेता हूँ, इसमें आप जूम करके देखेंगे, यहाँ पर ये सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद में ये डिटेल दी हुई है किसका कहाँ का पता है, कौन से खसरा नंबर से क्या रजिस्ट्री हुई है। आपने जैसे हमने 22 डाला था तो ये 1022 भी आ गया, उसके साथ से उसके हिसाब से जिसमें भी 22 होगा वो दे देगा उस गांव में। तो ये विनिमय विलेख है एक, और तो यहाँ पर मैं अब ये रसीद पे चयन कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर विनिमय विलेख की कॉपी होती पहले, तो वो अब आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लिखा है कि यहाँ पर विनिमय विलेख यहाँ पर ये किया गया है। तो विनिमय विलेख भी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं और आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। तो मैं अब इसको आपको रसीद निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रसीद आ गई है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि किस वर्ष में हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर 2021 लिखा हुआ है, लेख पत्र संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये खंड संख्या है। उसके बाद में जनपद, उपनिबंधन कहाँ कहाँ ये हुआ है,
और दूसरी तरफ देख लीजिए भूमि का प्रकार खसरा गाटा, मकान नंबर, गाटा संख्या वो लिखा हुआ है और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल दी हुई है। और जो भी यहाँ पर मान लीजिए विनिमय विलेख में अगर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, किसी तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ये एक हिसाब से ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। एक जगह उन्होंने ली है और दूसरी जगह उन्होंने दे दी है। तो इसमें प्रतिफल की जगह पर 0 है और बाज़ारी मूल्य की जगह पर भी 0 है। तो ये 8 दिसंबर 2021 को ये विनिमय विलेख बनाया गया था और जिसमें एक तरफ थे सोनिया सिंह और उनका डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद में गवाह और बाकी लोगों का भी है, जिसमें द्वितीय पक्ष जो है और प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष सारे लोगों की जानकारी दी हुई है इसमें। और गवाह के सामने देखिए गवाह लिखा हुआ है, ये 2 लोग नीचे गवाह हैं। बाकी ऊपर एक प्रथम पक्ष जो लिखा हुआ है ये इनकी तरफ से और द्वितीय पक्ष को इनको ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप ज़मीन के विक्रेता हैं तो आप प्रथम पक्ष पर होंगे, अगर आप क्रेता हैं तो आप द्वितीय पक्ष पर होंगे और उसके नीचे फिर आपके गवाह होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सारी जानकारी एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और ये बिल्कुल मुफ्त है, सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोग इससे अपने ज़मीन की खरीद बिक्री की डिटेल निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने चाहे 143 वाली ज़मीन खरीदी हो, चाहे धारा 80 वाली खरीदी हो, चाहे दाखिल खारिज वाली खरीदी हो, या फिर आपने मकान ख़रीदा हो या फ्लैट ख़रीदा हो, या आपने किसी को ज़मीन ट्रांसफ़र की हो, किसी को वसीयत की हो, या किसी भी तरीके का आपने कोई तहसील से ट्रांसफ़र डीड या कुछ भी किया हुआ है, तहसील से अगर आपने कोई भी रजिस्टर्ड काम किया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा और ये पूरी तरीके से मान्य है। और इसकी अगर आपको ज़रूरत लगती है फिजिकल रूप में तो आप वहाँ से हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं तहसील से। तो रजिस्ट्री की आपको नकल मिल सकती है, वहाँ कुछ फ़ीस जमा करके आप नकल निकलवा सकते हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी जिसे कहते हैं। कभी कभी लोगों को पीछे की रजिस्ट्रियों की ज़रूरत पड़ती है, उसको चैन डीड कहते हैं। चैन डीड के बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे, क्योंकि बैंकों में कभी कभी चैन डीड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको चैन डीड कहते हैं। वो सर्टिफाइड कॉपी होती है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इससे पहले पूरा वो निकल जाता था, फ़ोटोकॉपी निकल जाती थी और लोगों का काम आसानी से ऐसे हो जाता था। तो सरकार का ये कहना था कि इससे राजस्व प्रभावित हो रहा है, राजस्व की कमी हो रही है। लोग ऑनलाइन ही सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पर कोई सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने अधिकतर लोग नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से उसको बंद कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको कायदे से पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने ज़मीन की जानकारी निकालनी है और किस तरीके से आपको एक्सेस करना है IGRS को। तो सारी चीज़ें मैंने बड़े ही विस्तार से और बड़े ही कायदे से बताई हैं। और अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है या कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई और विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।